2019 में पास हुआ। 2024 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले सीएए का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। सीएए में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमजोर है, और इसलिए उनको ये नए नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को रमजान का तोहफा दिया और सीएए को नोटिफाई किया, जिस बात को लेकर हमें बड़ा अफसोस है। ठीक है, हमारे लोग उनसे मिले, हमने उनसे डिमांड की कि पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जो हैं दोनों एक साथ होने चाहिए। आगे जाके वो क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है ना। थैंक यू सर। 2019 में पास हुआ। 2024 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले सीएए का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। सीएए में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमजोर है, और इसलिए उनको ये नए नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को रमजान का तोहफा दिया और सीएए को नोटिफाई किया, जिस बात को लेकर हमें बड़ा अफसोस है। ठीक है, हमारे लोग उनसे मिले, हमने उनसे डिमांड की कि पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन जो हैं दोनों एक साथ होने चाहिए। आगे जाके वो क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है ना। थैंक यू सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।